आज हम सबोपदेशक की पुस्तक में अध्याय 4 और अध्याय 5 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 4। तब मैंने वह सब अंधेर देखा जो संसार में होता है, और क्या देखा कि अंधेर सहने वालों के आंसू बह रहे हैं और उनको कोई शांति देने वाला नहीं। अंधेर करने वालों के हाथ में शक्ति थी, परंतु उनको कोई शांति देने वाला नहीं था। इसलिए मैंने मरे हुओं को जो मर चुके हैं उन जीवितों से जो अब तक जीवित है अधिक सराहा, वरन उन दोनों से अधिक अच्छा वह है जो अब तक हुआ ही नहीं, न ये बुरे काम देखे जो संसार में होते हैं। तब मैंने सब परिश्रम के काम और सब सफल कामों को देखा जो लोग अपने पड़ोसी से जलन के कारण करते हैं। यह भी व्यर्थ और मन का कूड़ना है। मूर्ख छाती पर हाथ रखे रहता और अपना मांस खाता है। चैन के साथ एक मुट्ठी उन दो मुट्ठियों से अच्छा है जिनके साथ परिश्रम और मन का कूड़ना हो। फिर मैंने धरती पर यह भी व्यर्थ बात देखी, कोई अकेला रहता है और उसका कोई नहीं है, न उसके बेटा है न भाई है, तो भी उसके परिश्रम का अंत नहीं होता, न उसकी आंखें धन से संतुष्ट होती है, और न वह कहता है मैं किसके लिए परिश्रम करता और अपने जीवन को सुख रहित रखता हूँ। यह भी व्यर्थ और निरा दुख भरा काम है। एक से दो अच्छे हैं क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है, क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसका कोई उठाने वाला ना हो। फिर यदि दो जन एक संग सोए तो वे गर्म रहेंगे, परंतु कोई अकेला कैसे गर्म हो सकता है। यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो, परंतु दो उसका सामना कर सकेंगे। जो डोरी 3 तागे से बटी हो वह जल्दी नहीं टूटती। बुद्धिमान लड़का दरिद्र होने पर भी ऐसे बूढ़े और मूर्ख राजा से अधिक उत्तम है जो फिर सम्मति ग्रहण न करे, चाहे वह उसके राज्य में धनहीन उत्पन्न हुआ या बंदी गृह से निकलकर राजा हुआ हो। मैंने सब जीवितों को जो धरती पर चलते फिरते हैं देखा कि वे उस दूसरे लड़के के संग हो लिए हैं जो उनका स्थान लेने के लिए खड़ा हुआ। वे सब लोग अनगिनत थे जिन पर वह प्रधान हुआ था, तो भी भविष्य में होने वाले लोग उसके कारण आनंदित न होंगे। निसंदेह यह भी व्यर्थ और मन का कूड़ना है। इस अध्याय के वचन 5 और 6 से हम कुछ बात समझ सकते हैं। यहाँ पर हाथ शब्द 3 बार आता है, लेकिन इब्रानी में ये 3 अलग अलग शब्द है। पहला शब्द जो हाथ के लिए इब्रानी में इस्तेमाल किया गया है उसका मतलब हाथ है, दूसरी बार का मतलब हथेली और तीसरी बार का मतलब है मुट्ठी भर। परमेश्वर ने हमें जो आशीर्वाद दिए हैं उनके प्रति हमारा नज़रिया क्या है। हम अक्सर भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमें अपनी छवि में बनाया है और हमें जहाँ हम हैं, काम पर, घर पर, एक उद्देश्य के लिए सावधानी से रखा है। खुशी से काम करें और दूसरों को आराम देने के लिए जो भी संभव हो उसे आगे बढ़ाए। परमेश्वर ने ये सुंदर दुनिया बनाई, फिर वह सचमुच मिट्टी में बैठ गए और हमें बनाया। फिर उन्होंने हमें इस दुनिया का आनंद लेने और खुशी के साथ जीने के लिए कहा। वह चाहते हैं कि हम संतुष्ट रहें, जो हमारे पास है उसे दूसरों को देने के लिए तैयार रहें। फिलिपियों की पत्री में 4 अध्याय में पौलुस ने इसे समझाया, इसलिए उसने कहा कि उसने सभी परिस्थितियों में संतुष्ट रहना सीखा है। दूसरे कुरिन्थियों की पत्री में पहले अध्याय में 3 से 5 वचन में पौलुस प्रभु को धन्यवाद देता है जिसने हमें सांत्वना दी है, ताकि हम इस सांत्वना को उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें इसकी ज़रूरत है। शांति एक उत्साहवर्धक शब्द, एक हार्दिक प्रार्थना, किसी भी रूप में सहायता, शोक करने वालों के लिए शांत सहारा हो सकता है। हम जो भी सांत्वना दे सकते हैं, हमें बंद हाथों के बजाय खुले हाथों से जीना सीखना चाहिए। हमें चिंता और सांसारिक चिंता के बजाय शांति से काम करना सीखना चाहिए। तो प्रार्थना करें कि प्रिय प्रभु, मुझे खुले हाथों से जीना सिखाए, पूरी तरह से आप पर निर्भर रहना। जब मुझे चीज़ों को छोड़ना पड़े तो आपकी प्रेरणा के लिए पूरी तरह से खुले रहें। आपके आशीर्वाद और शांति से पूरी तरह संतुष्ट रहे, जिन्हें आप चाहते हैं कि मैं एक अच्छे प्रबंधक की तरह दूसरों तक पहुंचाऊं।
अध्याय 5। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना। सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है, क्योंकि वे नहीं जानते कि बुरा करते हैं। बातें करने में उतावली न करना और न अपने मन से कोई बात उतावली में परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हो। क्योंकि जैसे कार्य की अधिकता के कारण स्वप्न देखा जाता है, वैसे ही बहुत सी बातों का बोलने वाला मूर्ख ठहरता है। जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने तब उसके पूरा करने में विलंब न करना, क्योंकि वह मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। जो मन्नत तूने मानी हो उसे पूरी करना। मन्नत मान कर पूरी न करने से मन्नत का न मानना ही अच्छा है। कोई वचन कहकर अपने को पाप में न फंसाना और न ईश्वर के दूत के सामने कहना कि यह भूल से हुआ। परमेश्वर क्यों तेरा बोल सुनकर अप्रसन्न हो और तेरे हाथ के कार्यों को नष्ट करे? क्योंकि स्वप्नों की अधिकता से व्यर्थ बातों की बहुतायत होती है, परंतु तू परमेश्वर का भय मानना। यदि तू किसी प्रांत में निर्धनों पर अंधेर और न्याय और धर्म को बिगड़ता देखे तो इसे चकित न होना, क्योंकि एक अधिकारी से बड़ा दूसरा रहता है, जिसे इन बातों की सुधि रहती है और उनसे भी और अधिक बड़े रहते हैं। भूमि की उपज सबके लिए है, वरन खेती से राजा का भी काम निकलता है। जो रुपये से प्रीति रखता है वह रुपये से तृप्त न होगा, और न जो बहुत धन से प्रीति रखता है लाभ से, यह भी व्यर्थ है। जब संपत्ति बढ़ती है तो उसके खाने वाले भी बढ़ते हैं, तब उसके स्वामी को इसे छोड़ और क्या लाभ होता है कि उस संपत्ति को अपनी आँखों से देखे। परिश्रम करने वाला चाहे थोड़ा खाए या बहुत, तो भी उसकी नींद सुखदायी होती है, परंतु धनी का धन बढ़ने के कारण उसको नींद नहीं आती। मैंने धरती पर एक बड़ी बुरी बला देखी है, अर्थात वह धन जिसे उसके मालिक ने अपने ही हानि के लिए रखा है, और वह किसी बुरे काम में उड़ जाता है और उसके घर में बेटा उत्पन्न होता है, परंतु उसके हाथ में कुछ नहीं रहता। जैसा वह माँ के पेट से निकला वैसा ही लौट जाएगा, नंगा ही जैसा आया था, और अपने परिश्रम के बदले कुछ भी ना पाएगा जिसे वह अपने हाथ में ले जा सके। यह भी एक बड़ी बला है कि जैसा वह आया ठीक वैसा ही वह जाएगा। उसे उस व्यर्थ परिश्रम से और क्या लाभ है, केवल इसके कि उसने जीवन भर बेचैनी से भोजन किया और बहुत ही दुखित और रोगी रहा और क्रोध भी करता रहा। सुन, जो भली बात मैंने देखी है वरन जो उचित है वह यह है कि मनुष्य खाए और पिए और अपने परिश्रम से जो वह धरती पर करता है अपनी सारी आयु भर जो परमेश्वर ने उसे दी है सुखी रहे, क्योंकि उसका भाग यही है। वरन हर एक मनुष्य जिसे परमेश्वर ने धन संपत्ति दी हो और उनसे आनंद भोगने और उसमें से अपना भाग लेने और परिश्रम करते हुए आनंद करने की शक्ति भी दी हो, यह परमेश्वर का वरदान है। इस जीवन के दिन उसे बहुत स्मरण न रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर उसकी सुन सुनकर उसके मन को आनंदमय रखता है। यह अध्याय हमें परमेश्वर के प्रति विश्वास, वाणी में ईमानदारी और जो हमारे पास है उसमें संतोष से भरा जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि धन और संपत्ति क्षण भंगुर है, लेकिन सच्चा आनंद हमारे आशीर्वाद की सराहना करने, वर्तमान में जीने और परमेश्वर के चरित्र ऊपर बने रहने में है। 1 से 3 वचन में नम्रता और विचारशीलता के साथ परमेश्वर के पास जाने के बारे में है। अध्याय की शुरुआत परमेश्वर के घर में विनम्रता और सावधानी पूर्वक विचार के साथ आने की चेतावनी से होती है, जिसमें मूर्खों के बलिदान की तुलना में सुनने के महत्व पर जोर दिया गया है। सुलेमान जल्दबाजी में बोलने और परमेश्वर से की गई प्रतिज्ञाओं के खतरे पर भी प्रकाश डालते हैं, ये सुझाव देते हुए कि वे सपनों और कई चिंताओं से पैदा होते हैं। आगे सुलेमान परमेश्वर से प्रतिज्ञा करने की गंभीरता को रेखांकित करते हैं। वह चेतावनी देते हैं कि प्रतिज्ञा न करना प्रतिज्ञा करने और उसे पूरा न करने से बेहतर है। वह पाप के बहाने के रूप में प्रतिज्ञा का उपयोग करने के खिलाफ भी चेतावनी देते हैं, जिसे परमेश्वर से बिना सोचे समझे वादे करने के खिलाफ चेतावनी दी जाती है।
ये वचन ईमानदारी और प्रतिबद्धता की अवधारणा पर जोर देते हैं। बाद में प्रवचन धन, शक्ति और सामाजिक उत्पीड़न की निरर्थकता की ओर मुड़ जाते हैं। भ्रष्टाचार और असमानता के बावजूद सुलेमान पाठक को आश्चर्यचकित न होने की सलाह देते हैं, क्योंकि उच्च पद पर बैठे लोग दूसरों पर नज़र रख रहे हैं। वह धन से प्रेम करने और धन संचय करने की व्यर्थता का विश्लेषण करते हैं, जो कभी संतुष्टि नहीं लाता। वह अमीरों की नींद हराम करने और धन की क्षणभंगुर प्रकृति के बारे में बात करते हैं, ये सुझाव देते हुए कि अन्यायपूर्ण तरीके से प्राप्त या अनुचित तरीके से इस्तेमाल किया गया धन केवल असंतोष और चिंता की ओर ले जाता है। और अंत में सुलेमान ने धन की निरंतर खोज के विकल्प के साथ निष्कर्ष निकाला: काम में संतुष्टि और जीवन के सरल सुख। वह सुझाव देते हैं कि जो कुछ भी है उसका आनंद लेने की क्षमता परमेश्वर की ओर से एक उपहार है, और लोगों को जीवन की छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने के बजाय वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस अध्याय में एक गहन चिंतन प्रस्तुत किया गया है कि किसी को परमेश्वर के पास कैसे जाना चाहिए, धन की व्यर्थता तथा जो कुछ उसके पास है उससे संतुष्ट रहने का महत्व। सुलेमान इन विषयों पर चर्चा करते हुए अपने पाठकों से सांसारिक संपत्तियों की अस्थायी प्रकृति और परमेश्वर के प्रति विनम्र, श्रद्धापूर्ण रवैया बनाए रखने की अनिवार्यता को समझने का आग्रह करता है। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।